कीलक स्तोत्रम। मार्कंडेय जी बोले, जो भगवान ओमकार महादेव शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही स्वयं शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र हैं, तीन वेद हों, जिनके मस्तक पर द्वितीया के चंद्रभा स्वयं विद्यमान हों, जो समस्त कल्याणों के स्वयं ही करता हूँ, मैं उस महाशंकर को बारंबार प्रणाम करता हूँ। दुर्गा सप्तशती के पाठक साधक इस कीलक को भी सप्तशती का एक मूल अंग मानना चाहिए। इस कारण जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदा कल्याण होता है। यह भी माता की कृपा है। जो भी जन इस कीलक के साथ सप्तशती का पाठ करते हैं, उनकी उच्चाट नादी सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं, साथ ही दुर्लभ ज्ञान व वस्तुओं को भी प्राप्त करते हैं तथा माता भगवती की सिद्धि भी स्वतः हो जाती है। कीलक पाठ पूर्वक सप्तशती का पाठ कर लेने वाले व्यक्ति को किसी भी मंत्र का पाठ या औषधि वगैरह करने या खाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके द्वारा किए गए सभी उच्चाट नादी समस्त प्रयोग बिना जप किए ही इस्ततः सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जपादि से भी यदि अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती हो और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले व्यक्ति के पुण्यों की कभी समाप्ति नहीं होती, पुण्यों का वर्धन ही होता है। यह देख भगवान शिव शंकर ने इसे गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित या समाहित मन से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे नर निश्चय ही कल्याण के भागीदार होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैसे व्यक्ति जिन्होंने भगवती के नाम पर अपनी समस्त संपत्ति समर्पण कर दिया है, वह दास के रूप में उस संपत्ति का उपयोग करते हों, माता भगवती वैसे व्यक्ति पर निश्चय ही अति प्रसन्न होती हैं। जो ऐसा नहीं करते, वे मिथ्याभासी ही माता को पुकारते हैं, उन पर माता प्रसन्न नहीं रहती हैं। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी व अष्टमी को भगवती माता की प्रसन्नता व माता की प्रीति के निर्मित सारी संपत्ति समर्पित कर भगवती की आज्ञानुसार सदुपयोग करने वाले जन सप्तशती के फल को कीलित कर दिया जाता है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को करके नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद, पास में रहने वाला तथा गंधर्व उत्तम गायकों की एक विशेष देव जाति हो जाते हैं। वैसे व्यक्ति को कहीं भी आने जाने या यात्रा करने पर भय की अनुभूति नहीं होती। वैसे लोग कभी आयु से पूर्व मृत्यु को प्राप्त नहीं करते तथा मृत्यु के बाद निश्चय ही मोक्ष पाते हैं। उपर्युक्त कीलक को जानने वाले को इसका परिहार कर के ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कीलक को बिना जाने दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो पाठकर्ता का विनाश हो जाता है। इस कारण कीलक तथा निष्कीलन को जानकर ही इसका पाठ करना चाहिए। आपके पास स्त्री का सौभाग्य, संतान, सुख संतति तथा धन जो भी है, वह माता की कृपा का ही फल है। इस कारण माता को सदा प्रसन्न रखने हेतु इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। उपर्युक्त कीलक या दुर्गा सप्तशती का पाठ सदा जोर जोर से ऊंचे स्वर में करना चाहिए, क्योंकि मंद कम स्वर में पाठ करने से अल्प
धन व उच्च स्वर के पाठ से अधिक धन की प्राप्ति होती है। जब माँ भगवती की प्रसन्नता से ही मात्र हर किसी को सौभाग्य, ऐश्वर्य, यश, जय, आरोग्य, आयुवर्धक, श्रेष्ठता, संपत्ति, धन, शत्रुओं का विनाश फल तथा मोक्ष प्राप्त होता हो, भला वैसी माता जगदम्बा की स्तुति हम जन क्यों नहीं करते। कीलक स्तोत्र समाप्त।